पालिका परिषद प्रशासन की कार्रवाई को लेकर के तमाम आरोप और प्रत्यारोप समय समय पर लगते रहे हैं। कभी घोटाले का आरोप, तो कभी अतिक्रमण कराने का आरोप, तो कभी अवैध पार्किंग का आरोप। ये तमाम आरोप उठाती रही हैं। शुरुआत से सभासद शशि रावत इस मामले में अग्रणी रही हैं। क्या कारण है कि वो लगातार इतने आरोप पर आरोप लगाते जा रही हैं? क्या उनके पास ऐसी एविडेंस है जो वो साबित करना चाहती हैं कि पालिका अध्यक्ष के द्वारा मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है? हमारे साथ हम उनसे जानते हैं। शशि रावत जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आरोपों को लेकर के तमाम, क्या सबूत हैं आपके पास? ऐसे क्या एविडेंसेस हैं जिसके आरोप पर आप कह सकते हैं इस बात को? देखिए, मेरे द्वारा जो है समय समय पर शिकायतें की गई हैं शासन और प्रशासन में, और बाकायदा मैंने सबूत इनको दिए हैं। अभी जो पार्किंग का, अवैध पार्किंग का मैंने आपसे बात की थी, उसमें मेरे द्वारा जो है ईओ को जो रसीदें थी वो दी गई। 500 रुपये की रसीदें दी और जो सबूत दिए गए, लेकिन ईओ द्वारा उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इन्हीं सब को लेके और जो है पालिका की ज़मीनों में अध्यक्ष द्वारा बाहरी लोगों को कब्जे कराना, और लकड़ी का एक मामला था जिसमें कि इन्होंने रेट से ज़्यादा उस पर एक ही व्यक्ति से हर साल ये उसी से लकड़ी लेते हैं और हम जो है डबल रेट पे लकड़ी ले रहे हैं। एक वो मामला था, और एक लंबी धार जो बासी स्टेट का था कि उसमें जो शासन की तरफ से कोई पैसा स्वीकृत हुआ था रोड के लिए 28 लाख का, इन्होंने उस पैसे को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। जबकि इसमें होता ऐसा है कि अगर आप उस शासन के पैसे को दूसरी जगह करोगे तो दोबारा फ्रेश टेंडर होता है, लेकिन इन्होंने तो वैसा नहीं किया उसी ठेकेदार को। और जब मैंने शिकायत की तो डीएम साहब के यहाँ से उसमें जाँच के आदेश आए थे, लेकिन इन्होंने उसको सबको दरकिनार रखते हुए बोर्ड में 30% बढ़ा के उसको 38 लाख में उसको बोर्ड में इन्होंने पास करवा दिया है। तो ये भी सब इन सब को लेके मैंने शासन में शिकायतें की हैं। मेरा कहना है कि अध्यक्ष जो है बिल्कुल मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, एक हिटलर के जैसे काम कर रहे हैं। उनकी मनस्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। शहर और पालिका का जो मान सम्मान उन्होंने बिल्कुल खो दिया है और ख़त्म कर दिया है जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। हम डिटेल में ना जाते हुए यदि मैं आपसे उंगलियों पर पूछूं कि किस किस तरह के आरोप हैं आपके, किस किस मामले में पालिका अध्यक्ष के द्वारा मनमानी की गई है, धांधली की गई है या आर्थिक गबन किया गया है, किस तरह के आपके आरोप हैं, मुद्दे कौन कौन से हैं? यदि मैं केवल टाइटल बार आपसे पूछूं तो मैं देखिए, उसमें सीधे ऐसे हैं कि बाहरी व्यक्ति द्वारा भूमि पे कब्जा कराना, पालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाना, अपने लोगों को जो है यहाँ पालिका में भर्ती कराना। अभी इस बोर्ड में भी 10 लोगों की भर्ती का आया, जबकि शासन से स्पष्ट आदेश है कि आप भर्ती इस तरह से नहीं करते, चाहे कोई सुविधा हो। और जो पालिका में जिस तरह से काम हो रहे हैं, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना मेन यही है। और जो काम की गुणवत्ता जो है बिल्कुल घटिया है एक तरह से। ये सारे मुद्दे थे। तो पालिका को आर्थिक और उसके मान सम्मान को क्षति पहुंचाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि बाकायदा पूरा बोर्ड है, बोर्ड के सारे मेम्बरान हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की कार्य प्रणाली आखिर कैसे चल पा रही है? या तो पालिका अध्यक्ष बहुत मजबूत हैं या फिर बोर्ड बहुत कमज़ोर है? क्या मामला है ये? मुझे लगता है इसमें ये बोर्ड ही कमज़ोर है, जो अपनी बातों को इस तरह से उठा नहीं पाती है, और जो गलत काम है उसमें वो गलत को गलत नहीं कह पाते हैं। जो भी मुद्दे हैं मैंने उनसे भी डिस्कस किए हैं, लेकिन कोई भी इसमें कहने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या उनका लालच है या वो अध्यक्ष के साथ मिले हुए हैं, मुझे समझ नहीं आता। उनको सोचना चाहिए कि वो शहर के गणमान्य व्यक्ति है और वो शहर हित के लिए वहाँ बोर्ड में बैठे, ना कि अपने स्वहित के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके वार्ड को प्राथमिकता दी जाती हो, उनके वार्ड में विकास कार्य कराए जाते हों, आपके वार्ड में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हों? बिल्कुल। या क्या ये ऐसा तो नहीं कहीं बिल्कुल भाव से आप आरोप लगा रही हैं, या क्या है? बिल्कुल ऐसे ही काम चल रहा है उनके वार्डों में। देखिए, जो उनके चहीते सभासद है, आप उनके कामों की लिस्ट, वार्डों में कामों की लिस्ट देखिए, वहाँ 50-50 लाख के काम लग रहे हैं, और हमारे वार्ड में 1-2 लाख रुपए के काम लगा के इतनी कर दी जाती है। तो आप शुरुआत से उनके विरोध में है, पिछले 2 साल से 2.5 साल से आप बता रही हैं उनका विरोध कर रही हैं, लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद करते हैं कि पालिका अध्यक्ष आपके वार्ड में काम कराएंगे? बस हम काम कराना उनका फर्ज है, कि वो मेरे घर में कोई काम नहीं कर रहे हैं, शहर हित में काम कर रहे हैं। उनको मेरे वार्ड के जो लोग हैं उन्होंने भी शायद वोट दिया होगा, तभी वो जीते हैं। तो उनको काम कराना उनका फर्ज है, उनको कराना चाहिए, ना कि इस तरह भी है कि अगर मैं शिकायतें करूँ तो मेरे वार्ड में काम कराना बंद कर दें। पालिका परिषद का जो बोर्ड है, बोर्ड में जो और मेंबरान हैं, क्या आप मानते हैं कि उनके ना बोलने का कारण कहीं ना कहीं उनका आर्थिक लाभ भी हो सकता है? जी, उनका बिल्कुल, मुझे लगता है उनका आर्थिक लाभ है। ये इसी वजह से वो बोर्ड में बोलते नहीं, जिस वजह से जो पालिका अध्यक्ष है इतना हावी है। नहीं तो जो बोर्ड है, अगर वो चाहे तो अध्यक्ष एक पत्ता भी वहाँ से हिल नहीं सकता। लेकिन मैं इसे बोर्ड की नाकामी कहूँगी कि वो सच्चाई का साथ नहीं दे रहे हैं और ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं जो शहर का नाश करने पर तुला है। आप अभी तक कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन अब आपने भाजपा को ज्वाइन किया है।
प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आपने तमाम शिकायतें शासन को भेजी हुई हैं, बावजूद उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं बैठ रही है और तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं आपके अनुसार, तो क्या आप मानती हैं किसका फेलियर है ये? कि आपकी शिकायतों में दम नहीं है या शासन की मंशा नहीं है? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपके क्लियर कर दूं कि मैं कभी कांग्रेस की कार्यकर्ता रही नहीं। मैं हमेशा जो है निर्दलीय रही। मैं 2 चुनाव लड़ी हूं नगर पालिका के और दोनों चुनाव में मैंने जीत हासिल की है, जिसमें पहले मैंने कांग्रेस उम्मीदवार को हराया और दूसरी बार कांग्रेस बीजेपी दोनों उम्मीदवारों को हरा के मैं आई हूँ। मैं निर्दलीय रही और इसी वक्त मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है, क्योंकि इनके मोदी जी के जिस तरह से काम थे उससे प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। लेकिन अभी मुझे वैसे उम्मीद है कि हम शासन जो है वो मेरी शिकायतों पर गौर करेगा और उसमें कुछ कठोर कार्रवाई के निर्देश पालिका को मिलेंगे, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। अभी अगर नहीं होगा तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ जाके भी काम करूंगी, क्योंकि हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है। ये नहीं कि पार्टी है तो हम उसमें जो गलत काम हो रहे हैं उनको होने दो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। विधायक जी के साथ आपने विधायक जी की वर्किंग देखी है। विधायक गणेश जोशी अपने आप को बहुत एक्टिव मानते हैं और जनता भी उनसे कहती है कि हाँ वो एक्टिव है उनके बारे में। लेकिन क्या आपको लगता है इस पूरे मामले में विधायक जी का कितना आपको सहयोग मिला है और क्या आपको उम्मीद है कि इतने दिन बीतने के बावजूद भी जो कार्रवाई अभी तक शासन के द्वारा नहीं की गई है वो अब हो पाएंगी? देखिए, मैंने अभी विधायक जी को भी इस बार दिया है लेटर कि काम नहीं हो रहे इस तरह से, जो मेरी शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अभी मैंने उनसे भी बात की थी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि सभी लोग आपका साथ देंगे और आज इसमें भी आएंगे, लेकिन मैंने देखा यहाँ कोई आया नहीं है। तो इस बारे में मैं विधायक जी से भी बात करूँगी। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा, अगर पार्टी साथ नहीं देगी तो मैं उससे अलग जाके भी अपने काम करूँगी। मैं सिर्फ एक वो भ्रष्टाचार और जिस तरह की यहाँ खामियाँ हो रही है उसको वो सब कामों को मुझे जनता के बीच में लाना है और मुझे उसे उजागर करके रहूंगी, चाहे कोई मेरे साथ हो ना हो। मैं अकेले सब काम करने में सक्षम हूँ। एक चर्चा है कि आगामी सीट आगामी सीट जो मसूरी की है चेयरमैनशिप की, वो लेडीज़ होने जा रही है और आपने एक राष्ट्रीय पार्टी का दामन केवल इसी वजह से थामा है और जो आप लगातार आरोप लगा रही हैं वो एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है। क्या मानते हैं आप, क्या ये चुनावों की पॉलिटिकल एक्सरसाइज है या वास्तव में आप ज़मीन से जुड़ करके जनता के लिए करना चाहती हैं? देखिए, ये तो हमेशा चर्चा होती रही है कि सीट लेडीज़ हो रही है या सामान्य हो रही है। पिछले 5 साल पहले भी हमने ऐसा सुना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं वो अपने वार्ड से चुनकर आई हूँ और लोगों ने मुझे एक सम्मान के साथ चुन के बोर्ड में भेजा है। तो जो वहाँ की समस्याएं हैं, जो वहाँ घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह से वहाँ बंदर बाट हो रही है, उसको जनता के सामने लाना मेरी प्राथमिकता है और मैं वो कर रही हूँ। मैं किसी उद्देश्य से ऐसा नहीं कर रही, वो किस्मत की बात है और इसमें लग चलेगा। अगर होगी सीट तो हम भी फाइट करेंगे, क्योंकि हम 2 बार के सभासद रह चुके हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसी उद्देश्य से काम नहीं कर रही कि अगली सीट होगी तो मैं काम करूंगी। मतलब पॉलिटिकल माइलेज के लिए सारे आरोप प्रत्यारोप नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल, ये उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सभासद हूँ और लोग हमारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं कि पालिका में तो घोटाले हो रहे हैं, कोई कुछ कह नहीं रहा। सारा शहर जानता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। आप जांच की बात करती हैं, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जानकारी में भी आया है कि आपको लेकर के भी एक आरोप है कि आपके परिवार के द्वारा या आपके द्वारा सरकारी ज़मीन को हत्याया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यदि जांच होती है तो क्या आप उस जांच के लिए तैयार हैं? देखिए, कोई ज़मीन को हथियाया नहीं गया। अगर ऐसा होता तो अध्यक्ष महोदय कब का मेरे कितने वारंट काट चुके होते या जो उनके द्वारा होता वो कर चुके होते। लेकिन वहाँ से अभी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। क्योंकि जो ज़मीन है वो 91 से पालिका में मेरी सास के नाम पे दर्ज है और उसका जो किराया लगातार चल रहा है। अगर कोई दोषी है तो उस टाइम के अध्यक्ष और अधिकारी होंगे या TS होंगे। लेकिन इस तरह से कई सारी भूमि जो है वो लीज पे दी गई है। यदि कोई जांच होती है तो आप पूरी तरह मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कोई भी जांच होती है मैं उसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूँ। और अध्यक्ष द्वारा अभी मेरे पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ब्राइडल रोड में मेरे द्वारा अवैध बस्ती बसाई गई है और जिसका बिजली और पानी का कनेक्शन मेरे और मेरे हस्बैंड द्वारा दिया जा रहा है। मैं उनसे स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्या ये जो है मेरे घर से या कॉरपोरेशन बिजली का या पानी का मेरे घर से चल रहा है, ये एक वैसी संस्थाएं हैं। और अगर गलत होता तो उन्हीं को नहीं देना चाहिए था, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, ये इसमें वो अलग है। ये वो देंगे। ये मेरा काम नहीं कि मैं उनको बिजली पानी के कनेक्शन दूं। अगर ऐसा कुछ अवैध कब्जा करा रहे हैं तो अध्यक्ष तो पूरे शहर के मालिक है, वो जाके फोर्स हटा के पूरी उसको अवैध बस्ती को हटा दे, कब्जे हटा दे। लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे। चलिए, आखिरी सवाल, अगर मान लो शासन से आपकी बात पूरी नहीं होती है, धरना प्रदर्शन से आपकी कोई बात नहीं बनती है, तो क्या आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि अब हम कदम आगे बढ़ा चुके हैं, हम इतना आगे बढ़ चुके हैं और जो शिकायतें मेरी सारी सबूतों के साथ है और मैं अपनी बातों पर बिल्कुल सच्चाई के साथ अडिग हूँ और खड़ी हूँ। इसलिए अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगी। जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगी, पक्का। शुक्रिया।
तो आपने जाना शशि रावत का कहना यह है कि पालिका अध्यक्ष के द्वारा मनमाने तरीके से नगर पालिका को चलाया जा रहा है। हालांकि उनके द्वारा लगातार पिछले 2-2.5 साल से इसमें लगातार शासन और प्रशासन को पत्र भी लिखे गए हैं, सबूत भी दिए गए हैं, बावजूद उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं जब बात आती है भाजपा सरकार की, और चूंकि वो भाजपा ज्वाइन कर चुकी है, ऐसे में भाजपा सरकार के द्वारा भी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस वाली जो बात थी उसको लेकर के भी वो बहुत दुखी हैं। उनका कहना यह है कि यदि शासन की ओर से, सरकार की ओर से यदि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह सरकार के खिलाफ जाकर के भी काम करेंगी, और हो सकता है वो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएं। वह जनता के काम से नहीं हिचकेंगी और किसी भी हद तक जाकर के वह जनता के हितों के लिए काम करती रहेंगी। कैमरा पर्सन राजवीर रोंछला के साथ मनीष चतुर्वेदी, मसूरी।